बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली सब इंस्पेक्टर का पेपर लिया है, ठीक है। डेट मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने उसका इंग्लिश का जो पोर्शन था, इंग्लिश का पार्ट है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले देखें, गेट योर गोट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन, या फिर कह लें एनॉय समवन, या फिर कह लें कि मेक समवन फील वेरी बैड, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं और इसकी एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहाँ पे आया था, चूज वन करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस आया था व्हाई ही रोट दैट फुलिश लेटर, और इसका जो राइट आंसर था वो था व्हाई डिड ही राइट दैट फुलिश लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम थे। ईडियम में ड्रेस अप, दो ईडियम दो स्लाइड्स में अलग अलग लिखने की बजाय एक ही स्लाइड पे कर दिए हैं, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव करना चाहें तो भी सेव कर सकते हैं। ड्रेस अप का मतलब होता है मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, ठीक है। और एट सी का मतलब होता है पजल करना। तो ये ईडियम थे दो। उसके अलावा है मेडन स्पीच, इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। लाइक जैसे कि कोई क्रिकेट मैच में कोई सेंचुरी कर लेता है तो उसका वो फर्स्ट सेंचुरी होती है किसी पर्सन की, मतलब कि कोई फर्स्ट रिकॉर्ड या कुछ इस तरह की बात के लिहाज से उन्होंने इसको यूज किया है। फर्स्ट स्पीच इसका राइट आंसर था। चैटी मीन्स होता है टॉकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर ना आए थे कोई 5 एंटोनिम आए थे, जिसको मैंने एक ही पेज पे लिख दिया। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं, किसी भी पेपर के हवाले से आप इनको याद कर सकते हैं। नेग उसका था हैरास। मॉइस्ट उसका मतलब होता है या उसका एंटोनिम है ड्राई। फ्यू आया था जिसके मीनिंग है जिसका एंटोनिम है मैनी। उसके बाद था अर्बनिटी, और उसका होता है रस्टिक। अर्बनिटी शहरी और रस्टिक जो है वो देहाती को कहते हैं। उसके बाद था वैसिलेट, उसका जो एंटोनिम है वो वेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर था, द अक्यूज्ड डैश हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट, तो इसका मतलब होता है डिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका था, ऑब्सेस मीन, उसका मतलब होता है फैट एंड डल लुकिंग, तो इसका राइट आंसर आपने चूज करना था। उसके अलावा इंग्लिश के जो कुछ सिनोनिम्स आए थे इसके अंदर, हिस्टोरिक का मतलब होता है प्राइवेट। एरर का मतलब होता है ब्लंडर, जो इसके सिनोनिम्स में आपने जो राइट ऑप्शन चूज करना था। उसके बाद था ऑब्ड्यूरेट, उसका था स्टबबॉर्न। यूलोजाइज्ड उसका मतलब होता है प्रेज्ड, और सिंपैथी का एनिमिटी। ये कुछ सिनोनिम्स थे। 5 एंटोनिम आए थे और 5 ही सिनोनिम्स आए थे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर इंग्लिश का था वो सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको पता है 20 ऑलमोस्ट 20 टू 30 जो है वो इंग्लिश का पोर्शन होता है इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर का। तो सिमिलर वर्ड आपने यूज करना था। एब्जोर का जो सिमिलर वर्ड होता है वो रिनाउंस होता है। टॉकेटिव मीन्स, पहले भी आपको पता है टॉकेटिव का आ चुका है, लेकिन वो थोड़े और उन्होंने चेंज करके पूछा हुआ था। टॉकेटिव मीन्स होता है गैरियलियस। उसके बाद उन्होंने कुछ सब्स्टिट्यूट स्टेटमेंट्स दी हुई थी और उनके मीनिंग्स पूछे हुए थे। तो मैंने सारी स्टेटमेंट्स जो अलग अलग उन्होंने पूछी थी उनको एक ही पेज पे इकट्ठा कर लिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं इसको अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो इस पेपर का पास्ट पेपर देखेंगे। और क्वेश्चन देखें, अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके डबल मीनिंग होते हैं उसको हम एम्बिजियस कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी पास्ड थ्रू, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? इम्पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी अ हैंडराइटिंग विच कैन नॉट बी इजीली रीड, उसको हम कहते हैं एलिजिबल सॉरी। उसके बाद है वन हु लव्स बुक, उसको हम कहते हैं बिब्लियोफिली या फिर बिब्लियोफाइल, ठीक है। उसके बाद है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंसेस, तो उसको हम कहते हैं एम्पीरियलिज्म। ये कुछ वर्ड्स थे जिसको सब्स्टिट्यूट करके हमने स्टेटमेंट का जो सही मीनिंग बनता है वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। वेल एंड वो, इसका मतलब होता है इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी।
कुछ करेक्ट सेंटेंसेस उन्होंने पूछे हुए थे, रॉन्ग सेंटेंसेस दिए हुए थे और ऑप्शंस में आपने करेक्ट सेंटेंस को चूज करना था। वो सब एक ही पेज पे समराइज कर लिए मैंने। आई हैव रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे, उसका राइट आंसर आना था आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे। नेक्स्ट जो रॉन्ग स्टेटमेंट थी वो थी मीन्स नेक्स्ट जो एमसीक्यूज था, आई रोट नथिंग यस्टरडे बट आई लर्न टू पोएट्रीज बाय हार्ट। तो यहाँ पे पोएट्रीज की जगह पोएम्स आना था और सारी स्टेटमेंट वही थी। ही इज अ कोवर्ड बॉय, ही इज अ कोवर्डली बॉय यहाँ पे आना था। ये 3 स्टेटमेंट उन्होंने रॉन्ग दी हुई थी जिसका करेक्ट सेंटेंस हमने चूज करना था। 2 उन्होंने अपोजिट वर्ड्स दिए हुए थे जिनके हमने मीनिंग देखने थे, तो वो है इंसोलेंट था जिसका मीनिंग होता है अपोजिट मीनिंग होता है प्राउड, और दूसरा था ट्रांसमिट और उसका अपोजिट मीनिंग होता है विदहोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक हे व्हाइल द सन शाइन। मेक हे व्हाइल द सन शाइन उसका होता है मेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। और नेक्स्ट इसका था चूज वन करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, इसमें उन्होंने सेंटेंसेस दिए होते और हमने उनको एज एन करेक्ट मीनिंग में उनको चूज करना था। उन्होंने दिया सेंटेंस ही राइट्स बेटर देन मी, तो उसका करेक्ट जो था वो था ही राइट्स बेटर देन आई। आपको पता है आई बिकम्स मी बिकम्स आई होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो मी की जगह उन्होंने जस्ट आई को चेंज कर दिया। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ इसका जो था वो सुसाइड आना था। रैग एंड रेन इज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये 3 जो है उन्होंने करेक्ट सेंटेंसेस आपसे पूछे हुए थे, ठीक है। ये फर्स्ट था ब्लैक वाला, ये सेकंड और ये थर्ड सेंटेंस था। उसके बाद है चूज करेक्ट मीनिंग। जिन डिसाइड इज आई, उसका मतलब होता है प्रीडिसाइड पर्सन। बेसिकली ये जो वर्ड है ना ये है जॉन्डिस्ड। जॉन्डिस्ड आई का उन्होंने पूछा हुआ था जिसका जो मीनिंग था वो था प्री जॉन्डिस्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन है डैश माई हाउस वॉज अ मिनिस्टर। द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। वो है इलीगल चीजें जो कि लॉ के कॉन्ट्रेरी होती हैं। नेक्स्ट था करेक्ट स्टेटमेंट आपने देखनी थी, वो थी आई हैव 10 रुपीज नोट्स। तो यहाँ पे रुपीज की जगह आपने जस्ट रुपी कर देना था, तो ये चूज करना था आपने जिसका राइट ऑप्शन था। ये इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसका पोर्शन, जनरल नॉलेज का नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था द एथलीट हु इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम इज, वो थे जी मिचेल फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश वाज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय मोहसिनुल मलिक मुल्क स्टार्टिंग इन 1900 फॉर द एडवोकेसी ऑफ उर्दू एज द। अच्छा, उन्होंने मुस्लिम्स के लिए पूछा गया है कि उन्होंने कौन सी जो है वो मुस्लिम्स ने जो है वो इंडिया की कम्युनिटी के साथ जो है वो स्टार्ट की थी एक ऑर्गेनाइजेशन, वो थी उर्दू डिफेंस एसोसिएशन। ये अब आपने याद रखना है। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मोहसिनुल मलिक ने जो है वो 1900 में एस्टैब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरीडे साइंसेस से रिलेटेड है। उसमें क्वेश्चंस आए थे द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको हम कहते हैं कॉर्प्स। डैश कैन लिफ्ट वेट अबाउट 50 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट, वो होता है आंट का वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी द डैश गैस इज यूज टू मेक सोडा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली जब आप अपनी कोई सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले पेयर होती है। एट नाइट प्लांट्स इन टेक, उसे हम ऑक्सीजन जो है आपको पता है ह्यूमन और जो होते हैं प्लांट्स वो रात को एक जैसी ही चीजों को जो है वो इनटेक करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड है। टू स्टे इन विच ग्राउंड इज बेस्ट पार्ट ऑफ हज, अरफात होता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ कुरान हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। 2 men होते हैं, यानी कि वो हम कहते नहीं है कि किसी का हल्फ लेना मतलब कोई गवाह होते हैं तो वो कहते हैं कि 2 आदमियों का आना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर 2 आदमी नहीं होते तो आप एक आदमी और एक मैन और 2 वुमेन्स ले सकते हैं। ये होती है कंडीशन अगर ना हो तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन सा नावल अब्दुल्ला हुसैन का लिखा हुआ था, तो वो उदास नस्लें था। जब इश्क आता है अदाबे खुद आगाही, खिलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। उसका राइट आंसर कोई भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू कसीदा गोई में सौदा के बाद किस शायर का नाम अहमियत का हामिल है, तो ज़ौक़ थे। पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से नेशनल असेंबली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ द 1937 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अप्रैल 1973 में था। उन्होंने मंथ का पूछा है। हु वाज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ड्यूरिंग ZA भुट्टो, तो जो साहिबजादा फारूक अली जो थे वो थे। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं। हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, मुराद अली शाह। उसके बाद अर्शिप रिसेंटली ब्लॉक्ड विच ट्रेड राउट कॉजिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी टू लॉस $million, तो वो स्विस कैनाल है जिसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे। ब्राजील पास इज सिचुएटेड इन, तो वो हिमालय यानी कश्मीर के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक लेक का नाम पूछा गया है जो कि कनाडा USA के अंदर है लेक। हाना लेक इज लोकेटेड इन बलोचिस्तान, कोयटा में है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से इन इंटरनेट एक्सप्लोरर फेवरेट कैन बी शोन एंड हिडन बाय चूजिंग इट इन टूल बार्स ऑप्शन अंडर टैब, तो इस टैब के अंदर जो है ये होती है, तो वो व्यू टैब के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन एंड नेम एंड पासवर्ड। आपको पता है आपने कभी किसी के मोबाइल का वाईफाई ऑन हो तो आप उसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने ऑथेंटिकेशन लगाई हुई होती है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का ही आना है कि वो वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने किया होता है। कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डिक्रीज फाउंड साइज 1 पॉइंट इज नन ऑफ दिस, क्योंकि डिक्रीज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। SMTP is a protocol used for transferring messages between end user and mail server। एंड यूजर और मेल सर्वर के दरमियान में जितनी भी फाइल्स और मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वो कौन करता है, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग इट एज इट्स कंटेंट्स, तो कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करें तो वो शीट्स के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होती हैं वो आपके कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। एडवांस फाइंड give similar dialog box as an MS Word, वो हमारे रिप्लेस की ऑप्शन होती है। फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में आपने जो है वो अपने वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली पूरी फाइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट इन MS Word। F7 जो है वो स्पेल और ग्रामर के लिए यूज होती है। If we want to type a equation in a cell, the first thing that must be entered is none of these। इक्वल का साइन होता है जब भी हमने कोई इक्वेशन जो है वो इंटर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्यू ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट टाइटल्स एंड बुलेट्स। आउटलाइन व्यू के अंदर होता है लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं था, तो आपने नन ऑफ दीज जो है वो चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग केस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। शिफ्ट प्लस F3 जो होता है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के केस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द शॉर्टकट की विल बी यूज टू क्लोज वेब ब्राउजर। आपके जितने भी वेब ब्राउजर खुले होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, उसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो Alt प्लस F4 का बटन प्रेस कीजिए। स्पैम फोल्डर इन ईमेल अकाउंट्स कंटेन। स्पैम आपको पता है जितनी भी आपकी ईमेल्स होती हैं वो जंक ईमेल्स होती हैं, तो वो आपके स्पैम वाले फोल्डर में पड़ी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो जो डायल अप होता है वो आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं जो है वो उसकी टाइप है। विच वन इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग सेल्स कंटेंट। आपके जितने भी स्प्रेडशीट के सेल्स होते हैं ना कंटेंट, उसको आप जो है उसका करेक्ट मेथड कौन सा नहीं था ये आपने ऑप्शंस में बताना था, तो वो प्रेस द Alt की, आप Alt की जो है प्रेस नहीं कर सकते उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कमांड्स फॉर ऑर्डरिंग ग्रुपिंग एंड अलाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, तो उसके लिए आप अरेंज करते हैं अपनी उसकी कमांड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ पावरफुल एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन। एडोब ड्रीम वेवर जो है ये आपकी जो है डेवलपिंग वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशन या जितनी भी एप्लीकेशन है उनको पावरफुल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था द एप्लीकेशन facilitating you to get latest news from your sites, people around you are working frequently quickly getting the sites followed by you, तो वो शेयर पॉइंट जो है वो आप इजीली जो है शेयर कर सकते हैं अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनके साथ वर्क कर सकते हैं
ठीक है। ये एक आपको क्विकली एक्सरसाइज देता है। इन MS Excel विच इज यूज्ड टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर जो होता है वो आप प्रोवाइड करें। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, उसको हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले अपना आप कोई वेबसाइट का पेज ओपन करते हैं तो वो आपका होम पेज होता है। फिर उससे आगे आगे ब्राउजर्स खुलते हैं। इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉलम्स। ये लेटर जो A B C D उन्होंने कहा है ना, ये जो लेटर्स होते हैं ये आपके कॉलम्स को शो करते हैं, और ये जो 1 2 3 4 5 होते हैं ये आपकी रोज को शो करते हैं। ये जितने भी MCQs एक कंप्यूटर के आए हुए हैं ना, ये मैंने आप मेरी प्लेलिस्ट आके चेक कीजिएगा। कंप्यूटर साइंस की मैंने लेक्चर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए एक प्लेलिस्ट पूरी अपलोड की हुई है। उसके अंदर मैंने MS और पावर पॉइंट और इसको एक्सेल तीनों के मैंने MCQs अपलोड किए थे बड़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ। उन्हीं में से ये सारे आए हैं, और ये वाले सारे मैंने MCQs मैंने उसमें बताए हुए हैं। उसके बाद जो है MS वर्ड स्टैंडर्ड पेज साइज विच इज यूज्ड इन MS ऑफिस, तो A4 जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग मोशन थ्रू स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो। एनिमेशन स्कीम होती है। एनिमेशन स्कीम का भी मैंने आपको उन लेक्चर्स में बताया हुआ है, और अभी भी बता देती हूँ। ये जो मेरी स्लाइड इस तरीके से आ रही है ना, ये मैंने एनिमेशन लगाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट, तो वो URL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्विस इन विच यूजर कैन चैट विद हिज हर फ्रेंड्स एंड नॉट विद पब्लिक इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर के अंदर था द डैश फोल्डर कंटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दे यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। ड्राफ्ट्स के अंदर जो है वो आपके कनेक्शन ना होने की वजह से जो आपकी चीजें सेंड नहीं होती वो आपके ड्राफ्ट्स में सेव हो जाती हैं। डैश डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार जो होता है वो आपकी एक्टिव सेल जो है एज एन शो करता है। इन MS Excel अ चेंज इन द appearance of a value or a label in a cell, तो वो आपका फॉर्मेट होता है। इन Excel टेम्पलेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, तो इसके लिए फॉन्ट्स भी होता है, इफेक्ट्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं। तो इसलिए आपने किसी भी चीज का एक्सेल के अंदर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपने यूज करना था। ये जो उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है वो कह रहे हैं इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम URL कहते हैं। Which of the following is not part of the merge process? None of these, क्योंकि हम डाटा फील्ड, मर्ज फील्ड और डाटा सोर्स हम इनको मर्ज प्रोसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड यूज्ड टू आस्क द ब्राउजर टू सेंड यू द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ द पेज यू आर वेविंग इज कॉल्ड रिफ्रेश। आप अपने F5 की प्रेस करते हैं और अपनी चीजों को रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को। इन MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू आर नाउन एज फाउंड इफेक्ट्स। देखें ये मैंने सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का बताया हुआ। जब आपने किसी भी लेटर की पावर बनानी होती है या उसकी बेस बनानी होती है तो हम ये वाले इफेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और ये फाउंड इफेक्ट्स में आते हैं। आपने देखा होगा MS वर्ड के अंदर X के ऊपर पावर दी होती है और X के नीचे बेस बनाई होती है 1 की, जिससे हम बेस बनाते हैं और पावर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज देयर इज एन एक्सटेंट, ये आप पढ़ लें, ठीक है। इसका जो है आंसर वो फॉर्मेट पेंटर बनता था। In Microsoft PowerPoint, customizing how the new slide appears on the screen in the slide show is applied using transition. ट्रांजिशन के जरिए हमारी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड शो होती है। ये मेरी ट्रांजिशन ही लगी हुई है कि मेरी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ रही है, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंटर टू सिलेक्टेड द टेक्स्ट। Ctrl+E से हम जो है वो अपने सेंटर के जो टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको पता है स्प्रेडशीट्स इस्तेमाल होती हैं जो कि सेल्स की फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए सेल इसका राइट ऑप्शन है। द कमांड यूज्ड टू अप्लाई लुक फॉर ऑफ वन पीस ऑफ द टेक्स्ट टू द अदर डॉक्यूमेंट्स, तो वो फॉर्मेट पेंटर होता है। आपको पता है फॉर्मेट पेंटर से रिलेटेड इस पूरे पेपर के अंदर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन वीडियो मीटिंग्स यूजफुल सॉल्यूशंस आर जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अब आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं जिसमें आप ग्रुप वर्क में जो है वो पढ़ सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो वो जूम भी है, गूगल मीट भी है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी है, तीनों आते हैं। ये कुछ उन्होंने मैथमेटिकल in Excel track changes on off options can be accessed under tab. What tab is track changes in Excel? अच्छा Excel के अंदर ना ये 2013 का जो था सॉफ्टवेयर या Excel का, उसमें उन्होंने जो है ना वो रिव्यू टैब को जो है वो थोड़ा चेंज कर दी थी उसकी ऑप्शंस। ये उसकी एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। आगे हमारे पास कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन थे। The number of right angle showed by the hands of clock in a day are 44 होते हैं। और आगे था कि अगर 7 की पावर x है
इज इक्वल टू 1/343, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो आपके पास -3 आनी थी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 37 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 185, देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 5 आना था। ये इसका सोल्यूशन मेंशन किया हुआ है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।